गुड मॉर्निंग बॉयज। डिस्टेंस लर्निंग में स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 9.1 प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन 9.1 निकालो। त्रिकोणमिति का उपयोग 9.1, इसका अंतिम पांचवा क्वेश्चन। देखिए बेटा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर हम चल रहे हैं तो डोरी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी देखो, ये क्वेश्चन जो है वह इस तरह है। एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग की डोरी का एक सिरा क्षण भर के लिए जमीन पर के एक बिंदु के साथ बांधा हुआ है। इस स्थिति में डोरी जमीन के साथ 60 का कोण बनाती है। डोरी में कोई भी ढिलास नहीं है। ऐसा मानकर डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। मानो यहां पर पतंग है, यह पतंग की डोरी है। और पतंग जमीन के साथ कितने का कोण बनाता है? डोरी 60 का कोण। ये एच, यह बी और यह पी। एच, बी और पी। ओके। पतंग जमीन से, मानो ये जमीन है और पतंग की ऊंचाई कितनी दी हुई है? पतंग जमीन से 60 मीटर, यह 60 मीटर दिया हुआ है। 60 मीटर की ऊंचाई पर है और यह कोण भी 60 अंश का है। ओके। अब हमें यह डोरी की लंबाई ज्ञात करने की है। यानी एच ढूंढना है, पी दिया हुआ है। एच और पी का सूत्र क्या है? साइन थीटा। पी अपॉन एच। पी ए बी और एच
साइन 60 ए बी कितना दिया हुआ है और डोरी की ऊंचाई एसी हमें ढूंढना है। साइन 60 वर्गमूल 3/2 60 अपॉन AC वर्गमूल 3 60 इंटू 2 120 120 अपॉन √3 वर्गमूल 3 अपन वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 3 40 120 को 3 से काटेंगे 40 वर्गमूल 3 यानी डोरी की लंबाई होगी 40 वर्गमूल 3 मीटर। आई बात समझ में? 40 वर्गमूल 3 मीटर चलो 2 मिनट दे रहा हूं, थोड़ा नोट कर लो। चलो अभी कुछ मैं स्वाध्याय 8 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं ना वो मैं ले रहा हूं। मैंने जो कॉलम आपको करवाए थे वो कॉलम के कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। पहले कॉलम फिर से देख लो। थीटा 0 30 45 60 एंड 90 ये कॉलम मैंने आपको समझाया, मैं फिर से ले रहा हूं। साइन कॉस 10
sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। अभी कोस का उल्टा ये लेते जाओ 1, वर्गमूल 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 0 को 1 से भाग करने पर 0, इन दोनों का भाग करने पर 1/√3 आएगा। इन दोनों का भाग करने पर 1, इसको इससे भाग करने पर वर्गमूल 3, और 1 को 0 से विभाजित नहीं कर सकेंगे, हम लिखेंगे अपरिभाषित पद। ओके, अब आठ पॉइंट 2 के उदाहरण तो मैंने करवा दिए थे। हाँ, 8.2 का क्वेश्चन आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, 1 2 और 4। फर्स्ट क्वेश्चन, sin 60 cos 30। cos 30 प्लस sin 30 cos 60। sin 60 देखो यहाँ पे कॉलम में, ये sin 60 वर्गमूल 3/2, cos 30 वर्गमूल 3/2, sin 30 1/2, cos 60 1/2, वर्गमूल 3 3 आएगा, 2 दूनी 4, 1 × 1 1 और 2 दूनी 4। समहरित पद एक बार आते हैं, 3 में 1 जोड़ने पर 4, 4 को 4 से भाग करने पर 1, 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3, 2 दूनी 4, 1 × 1 1, 2 × 2 4। समहरित पद एक बार, 3 में 1 जोड़ने पर 4, 4 को 4 से भाग करने पर 1। ओके, तो इस तरह कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लिए अभी, और भी एक क्वेश्चन ले रहा हूं। 2 10 square 45। सेकंड क्वेश्चन, 2 10 square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60। टू 1045 1, देखते जा सामने कॉलम में मैंने लिखा है, प्लस cos 30 √3
अपॉन 2 ऑल स्क्वायर माइनस साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब सरल रूप, एक का वर्ग 1 गुना 2 2, वर्गमूल वर्ग कैंसल, 2 का वर्ग 4, वर्गमूल वर्ग कैंसल, 2 का वर्ग 4 प्लस 3/4 माइनस 3/4, यानी सरल रूप आएगा 2। आई बात समझ में? तो आज मैंने 2 क्वेश्चन कॉलम्स और इससे पहले भी क्वेश्चंस करवाया, ठीक है। फिर से कल टीम्स में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ये चैप्टर यहाँ पे मैं पढ़ाता रहूंगा। ओके बेटा, बाय।